भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, दीन बंधु, दया सिंधु, कृपा सिंधु भगवान श्री जगन्नाथ की महती कृपा करुणा से महाराष्ट्र की परम पवित्र धरा पर विदर्भ नगरी नागपुर के इस पवित्र श्री वृंदावन स्थल में श्री जगन्नाथ सत्संग मंडपम में पूज्य स्वामी श्री शुद्धानंद जी की पावन उपस्थिति में एवं विराजमान सभी पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम अपने सहित आप सबके सौभाग्य की सराहना करते हैं। अपने को इसलिए हमने ले लिया कि भगवान ने यह गुणगान का अवसर हमें न दिया होता तो ऐसे तो कोई साधन संपन्न, साधन निष्ठ, अंतर्मुखी वृत्ति के जीव तो हम हैं नहीं कि हमारा यह समय व्यर्थ न जाता, पता नहीं कहाँ व्यर्थ चला जाता। तो भगवान ने अतिशय कृपा करके हमारे समय को भी, हमारे जीवन को भी सार्थक बनाया है। संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। जिन संसार की वस्तुओं को स्वामी जी हम बहुत दुर्लभ मानते हैं, वे वस्तुएं भी दुर्लभ नहीं है। इसलिए दुर्लभ नहीं है, उसका एक कारण तो ये है कि वे संसार की वस्तुएं हजारों हजारों बार हमें प्राप्त हो चुकी हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो हमें हजारों हजारों बार प्राप्त न भई हो और हमारी संतुष्टि नहीं हुई, हमारी तृप्ति नहीं हुई, हमारे जीवन में पूर्णता नहीं आई। तो उन्हीं वस्तुओं को हम अत्यंत परिश्रम और पुरुषार्थ से प्राप्त कर लेंगे तो क्या उससे हमारे जीवन में पूर्णता आ जाएगी या हमारी तृप्ति हो जाएगी? न पूर्णता आएगी न तृप्ति होगी। यह विचार करके संसार की सभी वस्तुओं से अपनी चित्तवृत्ति को हटा लेना चाहिए। परलोक में प्राप्त होने वाले जो भोग हैं स्वर्ग आदि लोकों में, वो भी असंख्यों बार हमें प्राप्त हो चुके हैं, तृप्ति नहीं हुई। इस बार भी मिल जाएगी तो तृप्ति नहीं होगी और वह सुख सदा सर्वदा रहने वाला नहीं है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण होने पर फिर नीचे आना पड़ेगा। दुख की संभावना
ध्यान दें, दुख की संभावना जहां सदा सर्वदा के लिए निवृत्त हो जाती है, वह सुख है भगवत प्राप्ति का सुख। और लौकिक पारलौकिक भोग उनको प्रेय कहते हैं। उन प्रेय का जो हृदय से त्याग करता है उसे भगवत प्राप्ति अर्थात श्रेय की प्राप्ति होती है। तो प्रेय से उदासीनता मन में आवे स्वामी जी। प्रेय माने लौकिक पारलौकिक भोग, और श्रेय की प्राप्ति की भावना प्रबल हो, ये दोनों काम केवल और केवल सत्संग के द्वारा ही संभव है, और कोई दूसरा साधन नहीं है। श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, निष्ठा पूर्वक जो लोग सत्संग करते हैं उनका मन लौकिक पारलौकिक भोगों से हट जाता है और मन में एक ही इच्छा होती है, जो हमारे आज हर्ष जी ने अपनी धर्म पत्नी के सहित जो आरंभ में प्रार्थना की, उस प्रार्थना को सुनकर मन प्रसन्न हो गया। इतनी बढ़िया प्रार्थना है कि रोज करनी चाहिए। बहुत सुंदर। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, क्योंकि ये सब नहीं चाहिए हमको। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। बहुत सुंदर सुंदर भाव आपने कहे। तो हम निवेदन कर रहे थे, संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे हम दुर्लभ मानते हैं अथवा परलोक की, जो पुरुषार्थ और प्रारब्ध के सहीकार से, संयोग से प्राप्त न हो सके। केवल एक ही चीज ऐसी है जो न पुरुषार्थ से मिलती है और न प्रारब्ध से मिलती है। वह केवल हरि गुरु संतों की कृपा से मिलती है, और उस वस्तु का नाम है सत्संग। बिना भगवत कृपा के बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कब मिलता है सत्संग? विनय पत्रिका में, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए। जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। सत्संग कब मिलता है स्वामी जी? जब सत्पुरुष मिलेंगे, संत मिलेंगे तो इन्हें सत्संग मिलेगा। और संत कब मिलते हैं? संत मिलेंगे तो सत्संग मिलेगा। और ये संत और सत्संग दो चीज नहीं है। संत की प्राप्ति ही सत्संग की प्राप्ति है।
संत कब मिलेंगे, किस बाजार में मिलेंगे, किस दुकान पर मिलेंगे, कितनी कीमत में मिलेंगे, कोई कीमत नहीं। भगवान जब अपने किसी अंशभूत जीव को अनंत काल से दुखमय संस्कृति के चक्र में पड़े हुए देखते हैं, यह है तो हमारा अंश, पर हमसे विमुख होकर बारंबार पैदा हो रहा है, मर रहा है, सुअर कुत्ता गधा घोड़ा न जाने किन किन योनियों में भटक रहा है। 84 लाख योनियों के पता नहीं कितने चक्कर लगा चुका है। अब तो इसका कल्याण होना चाहिए। अब ये हमारा अंश हमारी सनिधि में आ जाए। जब ऐसा दयार्द्र होकर भगवान स्वयं संकल्प करते हैं, तब सत्संग मिलता है। ये जो कथा सुनने का अवसर मिला है ना, इससे पक्का समझ लो कि भगवान ने हम सब जीवों के कल्याण का संकल्प कर लिया है। भगवान ने हमारे कल्याण का संकल्प न किया होता तो हमें सत्संग क्यों मिलता है? संत विशुद्ध मिलहि परते ही, संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चित वही राम कृपा कर जेहि, चित वही राम कृपा कर जेहि। भगवान करुणा भरी दृष्टि से देखते हैं जीव को, जिस जीव को उसे सत्संग मिलता है। भगवान से कभी कुछ मत मांगो, एक ही चीज मांगो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, जीवन की अंतिम श्वास तक हमें सत्संग मिलता रहे। आप सबको श्री राम जन्म की बधाई, श्री जानकी जी के जन्म की बधाई, श्री कृष्ण जन्म की बधाई, श्री राधा रानी के जन्म की बधाई। और आज तो आप लोगों ने 3:30 बजे से खूब बधाई सुनी है। कितनी बधाई गाई आज है? 3-4 बधाई आप लोग सुन चुके हैं। हम भी एक बधाई आपको देना चाहते हैं। कौन सी बधाई आप कहेंगे? अभी आने वाली जो 19 तारीख है, 19 फरवरी, 19 फरवरी को फाल्गुन शुक्ल द्वितीया है, जिसे फुलेरा द्विज कहा जाता है, जो सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाता है।
अबुझ मुहूर्त माना जाता है। उसी फाल्गुन शुक्ल द्वितीया की पवित्र तिथि पर जानकी जी की प्रधान सखी श्री चंद्रकला जी श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के रूप से प्रकट हुई। रेवासा धाम में 19 तारीख से 22 तारीख तक श्री अग्रदेवाचार्य जयंती महोत्सव और श्री जानकी नाथ जी का पाटोत्सव महोत्सव मनाया जाएगा। हमारे वृंदावन के बहुत अच्छे रसमय कथा वक्ता हैं, संत हैं, बहुत सुंदर उनका आदर्श जीवन है, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के हैं। संतों में अगाध निष्ठा है उनके हृदय में। ऐसे हमारे अत्यंत प्रिय श्री हित अम्बरीश जी 3 दिन सत्संग करेंगे और भी देश के अनेक पूज्य संत महापुरुष वहां पधारेंगे। तो श्री अग्र जयंती की अग्रिम बधाई। श्री अग्रदेवाचार्य जयंती की अग्रिम बधाई तो हम दे ही रहे हैं। उस अग्र जयंती के दिन हम पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को एक बधाई और देना चाहते हैं। हम संघ नगरी नागपुर में बैठे हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमुख केंद्र है, मुख्यालय है। भारत राष्ट्र की वेदना का अनुभव करते हुए भारतीयता, राष्ट्रीयता, समर्पण और सेवा के संस्कार भारतीय लोगों में जगें, सच्चे राष्ट्र के भक्त, राष्ट्र सेवक, स्वयं सेवक तैयार हों, इसके लिए पूज्य श्री हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की। श्री गुरु जी ने, गोलवलकर जी ने उसको पुष्पित पल्लवित फलित किया। और आज संघ जब अपने इस महान सेवा के अभियान के, राष्ट्र भक्तों के निर्माण के अभियान के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है, शताब्दी पूर्ण कर रहा है, पूरे देश में संघ की शताब्दी मनाई जा रही है। आज हम भी वहां दर्शन करके आए, जहां श्री हेडगेवार जी ने अपने 5 भौतिक देह का विसर्जन किया। उनकी पवित्र समाधि का वंदन हमने किया। गुरुजी ने जहाँ अपने कार्यक्षेत्र के रूप में अंतिम आहुति अपनी जहाँ प्रदान की, वहाँ आज हमने दर्शन किया। तो 19 तारीख अग्र जयंती के दिन हमारे जानकीनाथ बड़ा मंदिर ट्रस्ट रेवासा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, अत्यंत समर्पित राष्ट्रभक्त, संतों के प्रति भक्ति रखने वाले श्री घनश्याम तिवारी जी के सुपुत्र, जो हमारे जानकीनाथ बड़ा मंदिर ट्रस्ट रेवासा के उपाध्यक्ष भी हैं, बहुत सुधी हैं और बड़े समर्पित हैं। वह एक
ना रुके ना थके और ना झुके, संघ के शतक। इस शतक नाम से एक फिल्म का निर्माण किया गया है। उसके गीत का अनावरण वर्तमान सरसंघ प्रमुख सम्मान्य श्री भागवत जी ने दिल्ली में संघ कार्यालय में किया। ये 19 तारीख को ये शतक नाम से, ये क्या कहते हैं आजकल की भाषा में, मूवी, ये प्रसारित होने वाली है ये फिल्म। और इसके गीत को, इसकी कुछ झलकियों को हम देख चुके हैं, क्योंकि घनश्याम अपने श्री आशीष तिवारी जी अपने ही समर्पित भक्त हैं, शिष्य हैं, सेवक हैं, और इस पवित्र कार्य में वे अपनी ऊर्जा को लगा रहे हैं। तो हम भी 19 तारीख को जब यह प्रसारित होगी तो हम भी इसको देखेंगे। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम सिनेमा नहीं देखते, हम फिल्म नहीं देखते हैं, लेकिन इन 100 वर्षों में संघ ने संपूर्ण भारत राष्ट्र में अपना कितना योगदान किया है, संघ का क्या योगदान है इस भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति को संगठित करने में, और अनेक विपत्ति संकट के काल में स्वयं सेवकों के द्वारा निष्काम भाव से सेवा में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसका बोध इस शतक नामक इस फिल्म से होगा। तो मेरा आग्रह है कि सभी को, फिल्म देखने का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन यह जो राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा जगाने वाली जो ये फिल्म है, इसको सबको देखना चाहिए। तो बधाई है ना, तो ये बधाई के रूप में हमने ये आपको दिया। और ये कार्ड क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हमारे अंकित रामदास जी कार्ड रख के गए, तो हमने कहा भाई ये भी कोई नया कार्ड ले आए हैं क्या? और ये तो कथा, यहीं की कथा का कार्ड है। और आज की कथा में लिखा है श्री गोवर्धनोत्सव। इसका मतलब गोवर्धन उत्सव तक जाना पड़ेगा कथा में ना, इसलिए हमने इनको कहा था कि पर्चा दे देना, जिसमें कम से कम मुकाम तक तो खींचतान कर कैसे भी पहुंच ही जाए। तो आज गोवर्धन पूजा तक हम लोगों को पहुंचना है। इसी भाव से कथा आगे बढ़ेगी। पहले नित्य के क्रम के अनुसार गीतावली के 2 पद, और इसके पश्चात कथा का क्रम चलेगा। बड़ा प्यारा भाव है स्वामी जी। यहाँ तक राम जी के धनुर्भंग लीला जयमाल पड़ गई, ये चरित्र यहाँ तक गोस्वामी जी कह चुके हैं गीतावली में। अब अयोध्या की चर्चा की जा रही है। अयोध्या में माता कौशल्या बहुत व्याकुल हो रही है कि मैंने अपने छोटे छोटे 2 बालक राम लक्ष्मण भेज तो दिए हैं, पर 15 वर्ष के ही तो हैं, बालक हैं, अतिशय सुकोमल हैं,
कैसे नंगे पैर चल रहे होंगे, कहाँ सोते होंगे, क्या खाते होंगे, बड़ी चिंता कर रही है माँ। उसी भाव का स्मरण। मेरे बालक कैसे धो मगन बहेंगे, मेरे बालक कैसे मगन बहेंगे, मेरे बालक कैसे मगन बहेंगे, मेरे बालक कैसे। भूख प्यास शीत श्रम सकुचने क्यों, भूख प्यास शीत श्रम सकुचने क्यों, भूख प्यास शीत श्रम सकुचने, भूख प्यास शीत श्रम सकुचने क्यों कौसी कहीं कहेंगे, क्यों कौसी कहीं कहेंगे, मेरे बालक कैसे दो मगन बहेंगे, मेरे बालक कैसे मगन बहेंगे, मेरे बालक कैसे। मेरे बालक कैसे धो मगन बहेंगे, मेरे बालक कैसे धो ये पद संख्या 99 पूर्ण हुआ। 100वां पद है। इसमें भी माता कौशल्या का वात्सल्य छलक रहा है। माता कौशल्या कह रही है, ये ऋषि मुनि महात्मा कुछ तंत्र मंत्र भी जानते हैं, चेटक टोटक भी कुछ न कुछ जानते हैं। पता नहीं इन महर्षि विश्वामित्र जी ने हमारे प्राणेश्वर अयोध्यानाथ चक्रवर्ती महाराज दशरथ पर कौन सा जादू टोना कर दिया। मैं तो फिर भी अपनी छाती को कड़ा कर लेती, ये तो एक क्षण नहीं बिना देखे रह सकते। जैसे मछली को जल से बाहर कर दिया जाए, इनकी तो ऐसी स्थिति हो जाती। इन्होंने कैसे हाँ भर ली कि तुम चले जाओ। महात्मा को राम लक्ष्मण देने की हाँ कैसे भर ली। बहुत प्यारा भाव। ऋषि नृप शीस ठगोरी सी डारी
ठगोरी सिधारी ऋषि नृप शीस ठगोरी सिधारी कुल गुरु सचिव निपुण नेवनी अवरेवना समुझी सुधारी कुल गुरु सचिव निपुण नेवनी अवरेवना समुझी सुधारी ऋषि नृप शीस ठगोरी सिधारी ऋषि नृप शीस ठगोरी सिधारी। शिरीष सुमन सुकुमार कुंवर दो सूर सरोस सुरारी पठे बिनहि सहाय पया केली बान धनुधारी ऋषि नृप शीस ठगोरी सिधारी ऋषि नृप शीस ठगोरी सिधारी। हाँ 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 अति स्नेह कातरी माता कहे सुनि सखी बचन दुखारी अति स्नेह कातरी माता कहे सुनि सखी वचन दुखारी। बादी वीर जननी जीवन जग छत्र जाति गति
भारी क्षत्रि जाति गति भारी ऋषि नृप शीस ठगो ऋषि जारी ऋषि नृप शीस ठगो ऋषि जारी। जो कही है फिरे राम लखन गर करी मुनि मख रखवारी। जो कही है फिरे राम लखन करी मुनि मख रखवारी। सो तुलसी प्रिय मोहि लागिए। सो तुलसी प्रिय मोहि लागी है। ज्यों सुभाय सुतचारी। ज्यों सुभाय सुतचारी। ऋषि नृप शीस ठगो ऋषि डारी। शीस ठगो ऋषि डारी। अब एक बात भाव की आ गई है, क्या करें। कौशल्या जी रो रही हैं। महाराज दशरथ को लगता है मंत्रिमंडल भी सलाह देना भूल गए, क्यों भेज दिया। खिलौनों के धनुष्वान लेकर छोटे छोटे बालक चले गए हैं, कैसे राक्षसों से युद्ध करेंगे। ये क्षत्रिय धर्म भी बहुत कठोर है। अब तो बस इसी आशा में प्राण अटके हैं, कोई आकर ये कह दे कि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करके सकुशल दोनों भाई लौटकर अयोध्या आ रहे हैं। बस इसी शुभ सूचना को सुनने के लिए प्राण अटके हुए हैं। यदि कोई आकर हमें यह शुभ सूचना देगा तो मुझे अपने 4 पुत्र श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जितने प्रिय हैं उतना ही प्रिय वह हो जाएगा
जो श्री राम लक्ष्मण के आगमन की सूचना देगा। तो आगमन की सूचना वाला संकेत अगले पद में है। तो कल तक के लिए कौशल्या जी को रोता हुआ तो नहीं छोड़ सकते, इसलिए 2 पद करते थे, लेकिन 1 पद और भाव के अनुरूप करना चाहिए, इसलिए पद संख्या 101। जब ते ले मुनि संग सिधाए, 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 राम लखन के समाचार सखी, तब ते कछु न पाए। राम लखन के समाचार सखी, तब ते कछु न पाए। जब ते ले मुनि संग सिधाए, जब ते ले मुनि संग सिधाए, बिनु पान ही गमन फल भोजन, भूमि शयन तरु छाई, सरसरिता जलपान शिशुन के, संग सुसेवक नाई। जब ते ले मुनि संग सिधाए, जब ते ले मुनि संग सिधाए। कौशिक परम कृपालु परम हित, समरथ सुखद सुचाली, बालक सुखी सुकुमार सकोची, समुझी सोच मोहि आली। जब ते ले मुनि संग सिधाए, जब ते ले
संग सिधाए। बचन सप्रेम सुमित्रा के सुनी, सब स्नेह बस रानी। तुलसी आए भरत तेहि आसर, कही सुमंगल वाणी। तुलसी आई भरत तेहि आसर, कही सुमंगल वाणी। जब ते ले मुनि संग सिधाए। जब ते ले संग सिधाए। संग सिधाए। संग श्री सीताराम जी महाराज की जय। हम लोगों ने कल नंदोत्सव तक का चरित्र सुना था। 18 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन किया गया है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता शुचिरलंकृत से लेके तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, हरेर निवासात्म गुणैः रमा क्रीड बभू नृप। यहाँ तक नंदोत्सव का वर्णन किया गया। पुनः उसकी चर्चा हमें नहीं करनी है। 1 महीने तक ब्रज में नंदोत्सव चला। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होए। 1 महीने तक अर्थात भाद्र कृष्ण नवमी की तिथि पर जब सूर्य उदित हुए और सूर्योदय के साथ ही ब्रज में खबर फैल गई नंद के लाला भयो है, तो ऐसा जोर का उत्सव हुआ कि 1 महीने तक के लिए सूर्य नारायण की गति अवरुद्ध हो गई। 1 महीने का दिन हो गया। आप लोग कहेंगे भाई दिन रात तो सब घटी पल, उनका गणित निश्चित है, 1 महीने का दिन भला कैसे हो सकता है? सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि भगवान की अचिंत्य शक्ति जो योग माया है, लीला संपादिका शक्ति, उसमें यह सामर्थ्य है, वह 1 दिन के समय में ही 1 महीने के समय को विराजमान कर सकती है। 1 महीने का क्या चले, वो करोड़ों ब्रह्माओं की आयु को 1 निमिष में प्रतिष्ठित कर सकती है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति योग माया है। इसी को हमारे आचार्यों ने, संतों ने कृष्ण लीला संपादिका शक्ति कहा है। कृष्ण लीला में योग माया निरंतर भगवान की जो लीला होती है उसमें योग माया कार्य करती है। कंस का वार्षिक कर चुकाने नंद बाबा मथुरा गए। कंस का वार्षिक कर चुकाया, वसुदेव जी से मिले। ब्रज में उत्पात की आशंका है, यह जानकर बालकों की सुरक्षा को लेकर नंद बाबा चिंतित हुए और उसी समय आप भगवान की शरण हो गए। इसका अर्थ है जीवन में जब कभी ऐसी कोई विकट परिस्थिति आवे
जो हमें व्याकुल कर दे, समाधान हमें दिखाई न पड़े, समझ में ना आवे, उस समय घबराना नहीं चाहिए, भगवान की शरण हो जाना चाहिए। भगवान की शरण होते ही संपूर्ण समाधान हो जाता है। हरिम जगाम शरणम उत्पात आगम शंकिता। उत्पात के आगमन की आशंका से आशंकित नंद बाबा भगवान की शरण हो गए। ये सबसे बड़ा समाधान है। हम जिसकी शरण में हैं, अब सारा भार उसके ऊपर है, वो जैसा चाहे करे। और भगवान मंगलमय हैं, अमंगलहारी हैं, मंगल भवन हैं, इसलिए उनका कोई भी विधान अमंगलमय हो नहीं सकता है। मंगल भवन अमंगलहारी के समस्त विधान भी परम मंगलमय हैं, यही समझना चाहिए। कंस की भेजी हुई दुष्टा पूतना लक्ष्मी के समान बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके गई। 2-3 श्लोकों में उसकी चाल ढाल, उसके श्रृंगार सौंदर्य का बड़ा सुंदर वर्णन है। इतना साहित्यिक वर्णन करने की आवश्यकता क्या थी? भगवान शुकदेव लगता है इस बात पर रीझ गए कि भले ही बाल हत्यारिणी रुधिरासना दुष्ट हृदया पूतना है, लेकिन इसके पैर भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, नंदालय की ओर इसकी गति है, जहाँ बालकृष्ण प्रभु विराजमान है। इसलिए भले ही कोई जीव कितना ही निकृष्ट क्यों ना हो, अधम से अधम, दुष्ट से दुष्ट ही क्यों ना हो, यदि उसके पैर भगवान की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं तो वह निश्चित ही जीव भाग्यशाली है, प्रशंसनीय है। लगता है इसीलिए सुखदेव जी ने इसकी प्रशंसा की। आप चाहे जितने अच्छे व्यक्ति हों, लेकिन भगवान की तरफ आप पीठ किए हुए हैं और संसार की तरफ आप मुंह किए हुए हैं, आप भोगों की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप भाग्यहीन हैं। भले ही आप बुरे से बुरे व्यक्ति हैं, पर यदि आपका मुख कृष्ण की ओर हो गया, आपकी गति श्री कृष्ण की ओर हो गई, आपका जीवन सफल है। कोई स्वप्न में भी कल्पना कर सकता था क्या कि जगाई मधाई हरिभक्त हो जाएंगे? पर श्रीपाद नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर का अनुग्रह हुआ और श्री गौर हरि ने अपने पार्षद के रूप